मेरा नाम प्रकर्ष दिवाकर है और मैं इमागो ग्लोबल ग्रासरूट्स नामक संस्था से जुड़ा हूं। आपने पिछले कुछ वीडियोस में हमारी संस्था का नाम सुना होगा, साथ साथ ये भी सुना होगा कि इमागो सेवा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन सब एक साथ मिलके हमारी दीदियों के लिए एक उन्नत या उन्नति नामक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अभी तक आपने सुना है कि ये प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों थी, इस प्रोग्राम में हमारी दीदियाँ कैसे जुड़ती हैं, इस प्रोग्राम में दीदियों को फ़ायदा कैसे होता है, किस प्रकार से उत्पाद बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उत्पाद मार्केट तक पहुँचते हैं। और आपने उसमें एक बहुत ही अहम कड़ी के बारे में सुना होगा, जो हैं हमारी उन्नत या फिर उन्नति दीदियाँ। ये हमारी ग्रामीण दीदियाँ हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह या फिर एसएचजी से जुड़ी हैं, जिनके माध्यम से हम अपने उत्पादों को गाँव में घर घर तक पहुँचाते हैं। और पिछले वीडियो में शायद आपने एक और मुख्य विषय के बारे में सुना होगा, जो है कि हमारी उन्नति या फिर उन्नत दीदियों की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो उसके बारे में, चूंकि ये हमारे प्रोग्राम का बहुत ही अहम हिस्सा है, आज हम उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि हम उन्नत या फिर उन्नति दीदियों की ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि इमागो सेवा ने हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं ब्रेनस्टेम कंसल्टिंग के साथ मिलके बहुत ही केयरफुली और बहुत ही थॉटफुली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं और एक ट्रेनिंग कैलेंडर भी बनाया है। तो ट्रेनिंग का सबसे पहले, इससे पहले मैं आपके और डिटेल में जाऊं, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है उन्नत दीदी का नाम, उन्नत दीदी का सपना और उन्नत दीदी की योजना। हमारी पूरी ट्रेनिंग का आधार सबसे पहले उन्नत दीदी का सपना और उस सपने को साकार करने की योजना बनाने पे ही आधारित है। चूंकि ये सपना और ये योजना दोनों ही हमारी उन्नत दीदियों की है, तो इसलिए हम ट्रेनिंग की शुरुआत सबसे पहले, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, उन्नत दीदियों के किन्हीं दो गुण से करते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये हमारी दीदियाँ समूह की दीदियाँ हैं जो अब सेलिंग का काम करने के लिए मार्केट में उतर रही हैं। उसके लिए अपने आप में एक भरोसा होना, उसके लिए एक सेल्फ एस्टीम होना, उसके लिए एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत होती है जहाँ पे हम दीदियों से बात करते हैं और हम चर्चा करते हैं कि दीदी अपने बारे में कौन से ऐसे 2-3 गुण हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा गर्व करती हैं, और हम इन गुणों को अपनी चर्चा के तौर पे, चर्चा के आधार पे बाहर लेके आते हैं। इसके बाद जब दीदी एक बार अपने गुणों के बारे में बात करती हैं, सारी दीदियां अपने गुणों के बारे में बात करती हैं, फिर हम एक व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर एक गठन या फिर एक सामूहिक स्तर पे पहुंचते हैं, जहां पे अब हम बात करते हैं कि दीदी जिस ग्राम संगठन से जुड़ी है या फिर जिस वीओ से जुड़ी है, उस वीओ द्वारा किए गए कौन से ऐसे 2 काम हैं जिन्हें दीदी सराहनीय मानती है। इसमें जिस प्रकार से दीदी की खुद की खूबियां बाहर आई थी, उसी तरीके से उनके ग्राम संगठन या उनके समूह की खूबियां बाहर आती हैं। और साथ ही साथ दीदी को ये भी समझ में आता है एक बार फिर से कि किस तरीके से संगठित होके, अगर वो साथ में एकजुट होकर काम करें तो कोई भी काम को वो पा सकती हैं, किसी भी लक्ष्य को वो पा सकती हैं। तो इसी प्रकार से फिर हम ग्राम संगठन से एक और स्तर पे ऊपर बढ़ते हैं और ग्राम संगठन से फिर हम पहुंचते हैं संकुल के स्तर पे, जो कि CLF भी कहलाता है। अब हम पहुंचते हैं उन्नत प्रोग्राम की मुख्य बातों पे, जहां पे हम दीदियों को उन्नत प्रोग्राम की मुख्य बातें बताते हैं और वो मुख्य बातें अपनी जो उनकी लर्निंग डायरी या फिर लर्निंग जर्नी जर्नल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें वो लिखती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दीदियाँ 5 मुख्य बातें उन्नत प्रोग्राम के बारे में लिखती हैं। और ये भी एक बात दोहराने वाली है कि ये जो लर्निंग जर्नल है वो दीदियों के पास स्वयं के लिए रहता है, जिसको वो हमेशा रेफर कर सकती हैं, जिसको वो लर्निंग टूल के साथ साथ एक प्लानिंग टूल की तरह भी यूज़ करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन्नत प्रोग्राम से जुड़ने के चरण के बारे में, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में सुना होगा कि हमारी जो समूह की दीदियां हैं उनको एक एक करके किस तरीके से प्रोग्राम में जोड़ा जाता है। ट्रेनिंग में उसके बाद हमारा जो चर्चा होती है उसके अंतर्गत हम उन्नत के जो उत्पाद हैं, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में सुना कि हमारे उत्पाद दीदियों द्वारा निर्मित हैं, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, सही दाम है, सही वजन है और साथ ही साथ ये हमारे ग्राहकों तक, उनके घर तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके की खूबियां के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ उत्पाद की बनावट के जो चरण हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी दीदियाँ फिर से अपने लर्निंग जर्नल में यहाँ पे नोट करके रखती हैं, ताकि उन्हें आगे कभी भी किसी भी ग्राहक को ये चीज़ समझानी हो तो उनके लिए आसानी रहे।
चूंकि हमारी उन्नत या फिर उन्नति दीदियां मार्केट में जाके इस सामान की बिक्री करेंगी, भले ही वो गांव स्तर पर एसएचजी हाउस होल्ड हो या फिर किसी और तरीके के विक्रेता हो, तो उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो उन्नत या उन्नति के उत्पाद हैं वो हमारे बाजार के उत्पादों की तुलना में कैसे बेहतर है। तो यहाँ पे हम हमारे उन्नति और या फिर उन्नत प्रोडक्ट के उत्पाद की खूबियाँ और साथ ही साथ जो बाजार में उपलब्ध उत्पाद हैं उनकी खूबियों के बारे में चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे उत्पाद किस प्रकार बाजार में उपलब्ध उत्पादों से बेहतर है। इस चर्चा के बाद हमारी दीदियां इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचती हैं कि हमारे उत्पादों की खूबी और उनकी 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वो 3 मुख्य विशेषताएं हमारे खरीदारों को बताने के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो आप आखिरी में 3 मुख्य विशेषताओं के बाद जो हमारे खरीदार हैं, भले ही वो हमारे समूह की दीदियां हों, गांव में दुकानें हों या फिर किसी भी स्तर के खरीदार हों, जो जिनको दीदियां अप्रोच करती हैं, उनको बताने वाली मुख्य बातें वो यहाँ पे नोट करती हैं। इसके बाद अब जब उनको उन्नत उत्पादों की खूबियों के बारे में पता चल चुका है, उनको ये भी पता चल चुका है कि वो हमारे उन्नत के उत्पाद बाजार में उपलब्ध उत्पादों से किस प्रकार बेहतर हैं और खरीदारों को बताने वाली बातें क्या हैं, तब हम उनको बिजनेस के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना शुरू करते हैं। शुरुआत हम करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस से कि किस प्रकार के व्यवसाय हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा निवेश और ज़्यादा लाभ है, कम निवेश कम लाभ, ज़्यादा निवेश कम लाभ और कम निवेश ज़्यादा लाभ। इस माध्यम से उनको कहीं ना कहीं ये समझाया जाता है कि जो उन्नत या फिर उन्नति का व्यवसाय जिससे वो जुड़ी हैं वो किस कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन या फिर पहला चरण, जिसको हम एक फाउंडेशन मॉड्यूल बोलते हैं, उन्नत या फिर उन्नति दीदियाँ जो फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए आती हैं, वो पहला दिन या पहला चरण समाप्त होता है। इसके बाद वो घर जाते हैं, उनको समय दिया जाता है उन्होंने जो सीखा है उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से दोहराने का, एक बार फिर से एब्जॉर्ब करने का, और अगले दिन हम उनसे उनका जो सपना था जिसके बारे में हमने पिछले दिन बात की थी उस पे चर्चा करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप एक बार घर जाएं और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में बैठ के अपने परिवार के लिए उनका जो सपना है अगले 2 साल के लिए या 5 साल के लिए उसके बारे में चर्चा करें और अगले दिन आके उस सपने के बारे में हम सबको बताएं। तो इसके बाद हमारा शुरू होता है जो फाउंडेशन मॉड्यूल है उसका दूसरा दिन या फिर दूसरा चरण। दूसरे चरण में दीदी अपने परिवार से बात करके अपने परिवार के लिए जो सपना है वो हमारे साथ साझा करती हैं और लर्निंग जर्नल जिसके बारे में मैंने बात किया उसमें वो सपना लिखती हैं और वो हम सब से साझा करती हैं। और वो सपना, एक बार जब सपना तय हो गया फिर हम सपने के बाद पहुंचते हैं कि दीदी का लक्ष्य कैसे तय किया जाए और लक्ष्य के बाद दीदी की योजना कैसे बनाई जाए। इसके बाद दीदी की प्लानिंग में मदद करने के लिए, चूंकि दीदी ने अब एक सपना बना लिया है, अब हम एक एक करके दीदी का सपना क्या है और दीदी के सपने को पूरा करने के लिए कितना खर्च होगा या कितना खर्च लगेगा उस पर बात करते हैं। जब ये निर्धारित हो गया कि इस सपने को पाने के लिए कितना खर्चा होगा, फिर हम दीदी के वर्तमान साधनों की बात करते हैं और किस हद तक उनके वर्तमान साधनों से उनका सपना साकार हो सकता है। फिर जिस हद तक हो सकता है उसके अलावा जो भी हमें प्राप्त करना है उसके लिए उन्नत द्वारा दीदी किस हद तक अपने सपने को साकार कर सकती है। इस समय दीदी के पास कहीं ना कहीं अपने सपने के साथ साथ एक लक्ष्य मिल जाता है कि उनको जो सपना प्राप्त करना है उसमें कितना खर्चा आएगा और उन्नत के काम से अगर वो जुड़ती हैं तो उससे कितना कम से कम उन्हें कमाई करनी पड़ेगी ताकि वो अपने सपने को साकार कर सकें। अब हम एक एक करके उनकी प्रति माह की योजना बनाते हैं कि उन्हें हर माह कितना निवेश करना चाहिए और उस हिसाब से उनकी कितनी आमदनी हो सकती है। इधर जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का एक लर्निंग टूल है जो हमने अपनी लर्निंग डायरी में इंक्लूड किया है, जिसके माध्यम से दीदी सप्ताह के आधार पे कितना निवेश लगा रही है और कितना उनका बिक्री की योजना है, वास्तविक बिक्री कितनी है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना लाभ वो कमाना चाहती थी और वास्तविक लाभ एक्चुअली कितना है, इस पूरे सारे लेखे जोखे को वो ट्रैक कर सकती हैं हफ्ते दर हफ्ते के आधार पे। और ये एक प्रकार के बिजनेस प्लान के कैश फ्लो का पार्ट है। तो अब हम दीदी की एक प्रकार के बिजनेस प्लान और कैश फ्लो के बारे में बात कर चुके हैं। अगला चरण, जो अगला लर्निंग टूल हमारी डायरी में इंक्लूडेड है, वो है दीदी अपनी इन्वेंट्री और अपनी सेल्स प्लानिंग कैसे कर सकती हैं। इसके बारे में हम और विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए